राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, शिव का पावन मास चल रहा है। हर भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को मनाने में लगा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बेलपत्र से आपकी मनोकामना पूरी होगी। बेलपत्र किस मनोकामना के लिए हमें किस मंत्र के साथ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, ये चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है। बंधुओं, पुराणों में बेलपत्र को लेकर के दो कथाएं मिलती हैं। बेलपत्र को, जो पेड़ होता है, उसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी ने बेलपत्र का स्वरूप लेकर के भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि आपके बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। बेलपत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। दूसरी कथा के मुताबिक माँ पार्वती के पसीने की बूंद से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ ग्रंथों में मिलता है। यही वजह है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी शिव की उपासना होती है तो वैसे तो भगवान शिव सिर्फ जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बेलपत्र उनको अर्पित किया जाए तो वो पूरी पूजा को ग्रहण करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत प्रमुख स्थान है। जिस तरह से भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी के बिना अधूरी रहती है, उसी तरह से बेलपत्र के बिना भगवान शिव की उपासना अधूरी रहती है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई विधान बताए गए, जिसमें रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक अलग अलग वस्तुओं से करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। उसी तरह से बेलपत्र को अलग अलग विधान के अनुसार अलग अलग संख्या में चढ़ाने से, अलग अलग मंत्रों के साथ भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति को अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज बात करते हैं कि आपकी मनोकामना के अनुसार आप किस तरह से बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। बंधुओं, यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए बेलपत्र अर्पित करें तो आपके घर में सुख शांति का वास होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आता है रुकता नहीं है, अनावश्यक कार्यों में खर्च होता है धन, तो सावन मास में बेलपत्र का ये उपाय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। गन्ने के रस से महादेव का रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर 51 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र पर लाल चंदन से श्रीम लिखें। ओम धनदाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण इस सावन में हो जाएगा। बंधुओं, यदि आप रोगों से, असाध्य रोगों से परेशान हैं या आपका कोई मिलने वाला परेशान है तो इस सावन में बेलपत्र का ये उपाय कीजिए। कुसा के जल या गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। शिवलिंग पर अपनी उम्र से दुगने बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए। आपके सभी असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। यदि किसी और के लिए आप ये प्रयोग करते हैं तो उसको भी रोगों में शांति प्राप्त होगी। यदि रोजगार की आपके सामने समस्या है तो बेलपत्र का ये उपाय आपको इस सावन में रोजगार की समस्या को दूर कर देगा। आप गंगा जल से महादेव का रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर 3 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से पहले उन पर रोली का लेप लगा लें
और ओम सद्धो जाताय नमः मंत्र का जप करते हुए इन बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो आपकी रोजगार की जो समस्या है वो दूर होगी, आपको शीघ्र अतिशीघ्र रोजगार की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि नौकरी और व्यापार में आप उन्नति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं तो बेलपत्र का ये उपाय आप इस सावन में करके देखिए। महादेव की कृपा से आपकी ये समस्या दूर होगी। महादेव का गंगाजल से रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर ही इन बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई आपकी समस्या का निवारण होगा। बंधुओं, यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो बेलपत्र का ये उपाय इस सावन में आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। पंचामृत से महादेव का रुद्राभिषेक करें। 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र पर रोली या चंदन का लेप लगाकर ओम पार्वती पते नमः ये मंत्र बोलते हुए आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो विवाह का योग बनता है। विवाह से जुड़ी हुई सभी बाधाएं दूर होती हैं। एक बात हम आपको विशेष रूप से बता देते हैं कि इन प्रयोगों में हमने 108 बेलपत्र चढ़ाने की बात की है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी पत्र और बेलपत्र दोनों ही पत्र इतने पवित्र हैं कि इनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया, उसके बाद उस बेलपत्र को पुनः शिवलिंग से ले लीजिए, उसको गंगाजल से साफ कीजिए और पुनः उसको चढ़ा सकते हैं आप। यानी कि आप कोई भी 108 बेलपत्र का जो उपाय है उसको करना चाहें तो सिर्फ एक बेलपत्र से वो पूरा किया जा सकता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ज़्यादा बेलपत्र तोड़ने की कोशिश न करें। सिर्फ एक बेलपत्र से ही आप उसका प्रयोग 108 बार कर सकते हैं। सावन मास में बेलपत्र का पेड़ लगाइए, बेलपत्र के पेड़ का सिंचन कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, प्रतिदिन उस पर जलाभिषेक कीजिए तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि बेलपत्र के इन प्रयोगों को करते वक्त ज़्यादा बेलपत्र तोड़ने की कोशिश न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक ही बेलपत्र को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो आप बेलपत्र से जुड़े हुए इन प्रयोगों को अपनी मनोकामना के अनुसार इस सावन में कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष या धर्म से संबंधित आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सजेशन है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।